हेलो स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल कुमार वर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पिछले वीडियो में भी हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने चर्चा किया था कि जो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी सॉल्यूशंस की जो हम लोग बात करते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स थे जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। जिसमें पहला आया था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व्ड बाय वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। उसके नीचे था इक्वेशन रिड्यूस टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। इन दो के बारे में चर्चा हमने स्टूडेंट पिछले वीडियो में कर दिया हुआ है। आज हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालते हैं। तो उसकी चर्चा करने से पहले स्टूडेंट हमें होमोजीनियस फंक्शन क्या है हम ये जान लें, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए होमोजीनियस फंक्शन क्या है कि कोई भी फंक्शन जो दो वेरिएबल के हैं, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई, तो यदि आपको अ फंक्शन, हम इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं कि अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स a function of two variables f of x y, two variables f of x y is said to be homogeneous if f of lambda, homogeneous of degree n आप कह सकते हो, homogeneous function of degree n if f of lambda x lambda y is equal to lambda raised to the power n f of x y। कहने का सेंस क्या है स्टूडेंट, ध्यान से समझने की कोशिश करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नहीं तो बगैर इस कंसेप्ट के आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे कि हम उसे किस तरह से सॉल्व करें। कहता है कि कोई भी फंक्शन दो वेरिएबल का है, यदि अभी फिलहाल हमें सिलेबस में दो वेरिएबल की ही चर्चा करनी है, इससे तो ये तीन वेरिएबल चार वेरिएबल के भी हो सकते हैं, मेनी वेरिएबल्स हो सकते हैं, बट हमें टू वेरिएबल्स की बात करनी है अभी। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स f of x y is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda x means x को आपने lambda x से और y को lambda y से रिमूव कर दिया, या kx ky से, तो आपको यह lambda की पावर n या k की पावर n f of x y आ जाए, तो हम उसे कहेंगे वो हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, जो फंक्शन गिवन है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि f of x y इज़ इक्वल टू, यदि मैं ये लूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप ये ध्यान से देखें तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है स्टूडेंट कि आप f लेमडा x और लेमडा y निकालने की कोशिश करेंगे, x को लेमडा x और y को लेमडा y से रिमूव करें, तो यह आ जाएगा लेमडा x का होल स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा लेमडा x और लेमडा y, और फिर प्लस लेमडा y का होल स्क्वायर। और जब फाइनली स्टूडेंट आप देखेंगे तो ये लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, और यहाँ से स्टूडेंट लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, फाइनली वी गेट लेमडा स्क्वायर यहाँ भी है, लेमडा स्क्वायर यहाँ भी है, लेमडा स्क्वायर यहाँ भी है। तो आप लेमडा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और फिर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली देखिए ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन था वो सेकंड डिग्री का है, क्योंकि लेमडा का पावर हमारा यहाँ 2 आ रहा है, और फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर जो ओरिजिनल फंक्शन था वो दिया हुआ था, हमें उतना ही मिल गया। तो इसे आप लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई, मीन्स व्हेन वी रिमूव एक्स बाय लेमडा एक्स एंड वाई बाय लेमडा वाई एंड वी गेट व्हाट लेमडा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई, देन वी से दैट व्हाट द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। तो हम इस तरह से देखते हैं, या एक तो ये हमारा बाय डेफिनेशन आप चले जाएं, या नहीं तो गिवन फंक्शन के हर एक टर्म्स को आप देखें। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या मैं इसको y का पावर 0 और यहाँ पे आप x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो हर एक टर्म में जितने भी आपको टर्म्स यूज़ हुए हैं, तो आप उसके पावर को, इंडेक्स को ऐड करके देखें, 0 + 2 2 आ रहा है, आप यहाँ पे भी देखें 1 + 1 ये भी 2 आ रहा है, और 2 + 0 ये भी 2 आ रहा है। तो जब हर एक टर्म में सम ऑफ इन पावर बराबर हो जाए तो भी हम उसे क्या कहेंगे,
होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या चीज़ है। अब हम यदि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ आएँ तो आप इसे देखें, आप इसे नोट डाउन कर लें, आपको काम आएगा। हो सकता है मे भी आपको एकेडमिकली पूछा जाए कि व्हाट इज़ होमोजीनियस फंक्शन, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछा भी जाता है, विथ एग्जाम्पल आपको डिफाइन करना होता है। अब देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नॉर्मली होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री जो होंगे वो उसका हमारा फॉर्म क्या होगा, यदि मैं उसको एक एग्जांपल के तौर पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूँ तो ये देखिए, नॉर्मली आपको दिया जाएगा सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई। अब यदि आप यहाँ पे गौर से देखें तो हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर भी हमारा जो है सो होमोजेनियस इक्वेशन होता, होमोजेनियस फंक्शन के फॉर्म में होंगे, और ये भी हमारा नीचे में भी होमोजेनियस फंक्शन ही होगा, और हर एक का जो पावर होगा लगभग लगभग सेम होगा। आप यहाँ भी देखें 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी हमारा क्या है 1 और 1 मिल करके 2 ही आ जाएगा। तो ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया स्टूडेंट। तो इसे सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है, सो आप ध्यान से देखेंगे। हम लोग इसमें सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि पुट करते हैं y इज़ इक्वल टू वी एक्स। सबसे पहला काम कि आप जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिसका डिफरेंशियल मीन्स जिसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स हमारा जो है, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा x है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और दैट इज़ कहने का सेंस ये है कि y बराबर वी एक्स पुट करेंगे, और वी एक्स पुट करने के बाद आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ भी कोई कांस्टेंट नहीं होगा, भी हमारा फंक्शन ही होगा, फंक्शन ऑफ x हो जाए। तो अब देखिए यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू वी इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, और फिर x बाहर होगा तो फिर डी वी बाई डी एक्स होगा। मतलब कहने का सेंस है आप प्रोडक्ट रूल यदि यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का, कीपिंग दिस कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर प्लस कीपिंग सेकंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हमारा इतना आ गया। तो हमने ये भी यूज़ कर लेना है, और यहाँ जो रिज़ल्ट आपका आया हमें इसको भी ऊपर यूज़ कर लेना है। तो अब देखिए, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो दिस वन इज़ रिप्लेस्ड बाई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, राइट साइड जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज़ रिप्लेस्ड बाई वी एक्स, तो दैट इज़ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, बाई एक्स इंटू वी एक्स। आप गौर करके देखें स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऊपर से बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस वी स्क्वायर, और बाई नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वी, ये वाले टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली जो आपको मिलेगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये मिल गया, देखिए एक्स डी वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई वी और माइनस वी। ये जो आपको लेफ्ट साइड पार्ट है ये राइट साइड चला जाएगा तो हमारा माइनस वी आएगा। अब फाइनली आप देखें स्टूडेंट, यहाँ से एक्स डी वी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई वी, ये एलसीएम लेके आएगा, ये दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, तो ये हमारा 1 बाई वी आ गया। अब आप यहाँ से देखें स्टूडेंट, वेरिएबल हमारे सेपरेट हो रहे हैं, तो ये वी डी वी इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। इस टर्म के बाद स्टेप के बाद स्टूडेंट हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, और वो इजीली सेपरेट भी हो रहा है, v को dv के साथ और x dx को राइट साइड ले गए तो 1 बाई एक्स डी एक्स आ गया। अब आप यहाँ से इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए ये v का हमारा वी स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। मैंने पिछली वीडियो में बताया था स्टूडेंट कि वेरिएबल को सेपरेट करने के बाद हमें इसको इंटीग्रेट करना होता है, तो सॉरी मैंने यहाँ डायरेक्ट ही कर दिया है, अभी तो हम इंटीग्रेशन करके लिखेंगे। तो ये इंटीग्रेशन वी डी वी इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन और डी एक्स। तो आप v का इंटीग्रेशन जब करेंगे डी वी के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, वो देखिए, दिस वन बिकम्स वी स्क्वायर बाई 2 इज़ इक्वल टू 1 बाई एक्स हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस सी। अब चूँकि हमने स्टूडेंट v तो हमारा
कंसिडरेशन में है y इज इक्वल टू वी एक्स, तो आप यहाँ से v जो है वो y बाई एक्स लेंगे और इस y बाई एक्स को v की जगह पे आप यहाँ रख दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, दिस वन इज़ वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इज़ इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो हमारा ये सॉल्यूशन आ गया। तो हमने देखा स्टूडेंट कि जब भी हमें होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे तो उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम ये तय कर लें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो होमोजेनियस है या नहीं। कैसे देखेंगे, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चेक कर लेंगे कि हमारे सम ऑफ पावर इक्वल है या नहीं है। ऊपर 2 है तो इधर भी 2 है, यहाँ भी 1 + 1 2 ही होगा। तो जैसे ही होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए तो आप y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर लें और फिर यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल करके इन दोनों ही को ही दिए हुए इक्वेशन में आप यूज़ करेंगे और वहाँ से जब आप देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म होकर के वी डी वी और एक्स डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगा और फिर इंटीग्रेट करके अगेन वी को आप रिमूव कर दें, क्योंकि वी हमारे कंसिडरेशन में है, हमने इसे माना है, कहीं से लाया है, तो हमें इसको फिर हटाना भी है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में था। तो वी को वाई बाई एक्स लिख करके आप फिर से जो देखेंगे फाइनल रिजल्ट जो आएगा वही आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। तो हमने देखा स्टूडेंट कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, हम इसी तरह से इनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज स्टूडेंट आप आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो फिलहाल आप इसको देखें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलता है आप उसे बनाने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।